हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप और आज हम बात करने वाले हैं D10 ग्रुप के बारे में। बेसिकली देखिए ये D10 ग्रुप क्या है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यूके ने यूनाइटेड नेशन को एंड यूएस को ये प्रस्ताव दिया है कि हमें D10 टाइप का ग्रुप बनाना चाहिए। बेसिकली ये D10 टाइप का जो ग्रुप होगा ये 10 मेजर इकोनॉमी कंट्रीज को मिलकर बनेगा। बेसिकली जो D10 का फुल फॉर्म होता है डेमोक्रेसी 10, और ये ग्रुप बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि जो 10 डेमोक्रेसी होंगी वो एक दूसरे के साथ कोरिलेशन करें, एक दूसरे को बिजनेस दें और चाइना को पूरी तरीके से बाइकआउट करें। मतलब ये D10 बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि चाइना एंड चाइना प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बाइकआउट करने की पॉलिसी है यूनाइटेड किंगडम की। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि इसमें चाइना को क्या एंट्री नहीं मिलेगी। तो हाँ, ये बात स्पेसिफिकली क्लियर है कि चाइना को एंट्री नहीं मिलेगी, और जो चाइना से रिलेटेड कंट्री हैं, मतलब जो चाइना के जो मेजर फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनको भी यहाँ पर एंट्री मिलने वाली नहीं है। इसका उद्देश्य क्या होगा, जो D10 ग्रुप को बनाने का मेजरली उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यह है, एक तो चाइना को बॉयकॉट करना, और दूसरा इसका मेजर जो पर्पस है वह है कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हैं और जो 5G टेक्नोलॉजी को हम जो मार्केट में लेके आने वाले हैं, तो हमें उसके लिए चाइना के प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना है। चाइना के प्रोडक्ट को हमें यूज नहीं करना है। हमें यूरोपियन एंड जो यूनाइटेड नेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट है, जो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं, उन्हीं को हमको यूज करना है और उन्हीं के बेसिकली उनके जो पैरामीटर्स है उनको हमको फॉलो करना है। अब देखिए यहां पर कभी हम चाइना को पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे तो क्या है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, ऑब्वियस सी बात है क्रिएट होगी। चाइना यहाँ पे भी यहाँ पर अपना एक नया ग्रुप बना सकता है। चाइना और चाइना से रिलेटेड जो उसके मेजर फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको मिला के वह भी एक ग्रुप बना सकता है, पर यह अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज अभी मार्केट में है नहीं। अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली D10 ग्रुप के बेसिक्स के बारे में। देखिए D10 ग्रुप है क्या, D10 ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज शामिल होने वाले हैं। तो देखिए D10 ग्रुप में मेजरली जो G7 के कंट्रीज हैं, जो G7 एक ग्रुप है उसके जो मेजर कंट्रीज हैं, तो 7 तो वो कंट्री होंगे और 3 अदर कंट्रीज होंगे। तो हम उन 7 कंट्रीज के बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन से 7 कंट्रीज हैं जो G7 ग्रुप के हैं। वह कंट्री है, एक तो आपका यूएस, एक है आपका कनाडा एंड यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये जो मेजरली जो 7 कंट्री हैं, ये जो 7 कंट्री होंगे ये तो G7 के कंट्री हैं, ये तो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो 3 कंट्री कौन कौन से जो बड़ी इकोनॉमी है वह होंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। इन 10 को मिलाकर हम D10 ग्रुप बनाने वाले हैं और हम एक दूसरे से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी के लेवल पे। मतलब मेजरली हमारा जो पर्पस होगा 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के बारे में। अब हम बात करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जो है इससे क्या होगा। 5G टेक्नोलॉजी से मतलब हमें इतना बड़ा ग्रुप बनाना पड़ रहा है मात्र और मात्र 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो देखिए 5G टेक्नोलॉजी जो होगी वो एक रेवोल्यूशन लेके आएगी, मतलब इट विल बी बिकम ए रिफॉर्म। मतलब जो जब इंटरनेट आया था तब एक टाइप का रिफॉर्म आया था, एंड आफ्टर दैट जो 5G टेक्नोलॉजी आएगा उसके बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कवरी होने वाली है। आप मतलब ये जो आपके रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कवरी होने वाली है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला है। रोडों पे हमें मतलब ऑटोमेटिक कार्स दिखने वाली हैं। साइंस के क्षेत्र में, स्पेस साइंस के क्षेत्र में भी हमें मेजर लेवल पर रिफॉर्म्स दिखेंगे। मतलब पूरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कभी 5G टेक्नोलॉजी आती है तो हमें मेजर रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, और कभी हम उन रिफॉर्म्स में चाइना को इन्वॉल्व कर देते हैं तो चाइना पूरी तरीके से एक बार फिर से वह मेजर लेवल पे अपना मार्केट बना लेगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बेचती हैं। तो बेसिकली जो 3 कंपनी है वो 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट बेचती हैं और उनके बारे में ही पूरी टेक्नोलॉजी का संज्ञान देती हैं। जो है एक तो आपकी नोकिया है, एरिक्सन है, एंड जो चाइना की हुआई कंपनी है। तो चाइना की और जो चाइना की हुआई कंपनी है वो बहुत ज्यादा सस्ते दर पे, बहुत ज्यादा सस्ते में लोगों को इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा देती है। पर जो यूके की कंपनी, मतलब यूके एंड जो यूरोपियन कंपनीज हैं, बेसिकली नोकिया एंड एरिक्सन, ये होती हैं, ये स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं यूके का। तो जिससे भी वो कंपनी क्या होती है, बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट देती है। तो इन सब में क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा सस्ता ही खरीदना पसंद करता है। पर यूके ने स्पेसिफिकली बोल दिया था बहुत पहले कि कभी जो हवाई कंपनी से आप मार्केट करोगे तो हम आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मार्केट नहीं करेंगे। इसके बावजूद यूएस के कहने के बाद भी इंडिया ने हवाई कंपनी के साथ जाके अपनी डील कर ली, और इंडिया जो है वो हवाई कंपनी के साथ है, और इंडिया हवाई कंपनी से अपने प्रोडक्ट खरीदने वाला है, और उसी हवाई कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर वो मतलब जो इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी हम लेके आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि हम हवाई कंपनी का क्यों विरोध कर रहे हैं कि मात्र और मात्र वो चाइना के प्रोडक्ट इसीलिए नहीं। उसका यूएस बोलता है कि यह जो कंपनी है
ये जो डाटा सिक्योरिटी परफेक्ट कंपनी है नहीं हवाई, ये अपने जो डाटाज होती है ये यूएस गवर्नमेंट को लीक कर देती है। मतलब हम हवाई कंपनी से अपनी टेक्नोलॉजी को बनवाते हैं तो हमारे डाटा लीक होते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के सामने। अब देखिए, यदि हम हवाई कंपनी को यूज नहीं करते हैं तो हम 5G टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एरिक्सन एंड नोकिया के इक्विपमेंट को, क्योंकि वो महंगे हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हम क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते, हम क्यों महंगे महंगे प्रोडक्ट क्यों नहीं ले सकते एरिक्सन और हवाई के। देखिए, इंडिया की जो 3 मेजर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वह हैं भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड जियो। तो भारती एयरटेल एंड वोडाफोन है, इनके ऊपर एसजीपी के बहुत सारे सैंक्शंस इंडिया ने लगा के रखे हुए हैं। मतलब इन पे बहुत सारे ड्यूज हैं पहले के ही, वो ड्यूज अभी तक क्लियर हुए नहीं है। अब इन पे इतना ज्यादा लोड पहले से ही बना हुआ है, तो वो एरिक्सन एंड नोकिया जैसी महंगी कंपनियों से प्रोडक्ट कैसे खरीद पाएंगी। मेजर क्वेश्चन यही है। अब भारतीय एयरटेल ने तो एक बार यही भी बोल दिया था कि कभी हम पे सैंक्शन हटाए नहीं गए तो हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में तो सोच ही नहीं पाएंगे, इवन हमको एयरटेल को बंद ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है, कभी गवर्नमेंट इनको रियायत देती है तो ये एरिक्सन एंड नोकिया के साथ बिजनेस कर सकते हैं, पर अभी कोई ऐसी कंडीशन बनी नहीं हुई है। इन पे बहुत ज्यादा मेजर सैंक्शंस लगे हुए हैं, समथिंग 80 से 90,000 करोड़ का इनके ऊपर ड्यूज है अभी एट प्रेजेंट टाइम बना हुआ है। अब देखिए, हम ये बात करते हैं कि इतना बड़ा पैंडेमिक जो चला हुआ है, इस पैंडेमिक में भी टेलीकॉम कंपनीज ने जो इंडियन जीडीपी में बहुत ज्यादा उन्होंने अपना रिफॉर्म दिया है, उन्होंने बहुत ज्यादा इंडियन जीडीपी को सपोर्ट किया है, क्योंकि आपको पता ही होगा सब बंद है पर इंटरनेट तो चालू है और इंटरनेट के माध्यम से ही इंडियन जीडीपी को बहुत सपोर्ट हुआ है। इतना सपोर्ट होने के बाद भी हमारी जो टेलीकॉम कंपनीज है वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रही हैं। तो बेसिकली ये पूरा क्लैरिफिकेशन था कि हम हवाई को क्यों नहीं खरीद सकते। अब हम हवाई से क्यों खरीद रहे हैं, हम एरिक्सन से और नोकिया से क्यों नहीं खरीद सकते, यूएस क्यों सैंक्शन उस पर लगाना चाहता है, बेसिकली एक पूरी क्लैरिटी हो गई है। अब यहाँ पे एक जो मेजर एंड लास्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या हम कोई हमारे पास ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि हम हवाई से प्रोडक्ट ना खरीदे और हम 5G टेक्नोलॉजी लेके आ जाए। बेसिकली देखिए, हाँ है, D10 जो डेमोक्रेसी हम बनाने वाले हैं, ये जो ग्रुप बनने वाला है, इसमें इसका आंसर निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की कंट्री आपको सपोर्ट करेंगी, यहाँ पर सस्ते दाम पे भी आपको उपलब्ध करा सकती हैं चीजें। अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ पे किस टाइप के संगठन में कौन कौन सी पॉलिसीज पे सिग्नेचर होने वाले हैं। तो एक तो ये है कि हम उन टेक्नोलॉजी से कोरिलेट करके हम कुछ चीजों को इजीली खरीद सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जो 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट है हम उनको इंडिया में ही बना सकते हैं। अब हमको इंडिया में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मेजर लेवल पे जमीन उपलब्ध करवानी पड़ेगी, सस्ते दरों पे हमको बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी, और हमको जो यूरोपियन कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है हमको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो उनकी टेक्नोलॉजी आए, वो उनकी कंपनी यहाँ पे लगाए। और यहाँ पर कंपनी लगाने के बाद हमको जो 5G टेक्नोलॉजी का जो मार्केट होगा वो मेजर लेवल पे बनने वाला है। मतलब जो 3G और 4G जो आए थे, मतलब अब यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, जो बेसिकली नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो तो 2G 3G में कन्वर्ट हो जाता है एंड 3G 4G में कन्वर्ट हो जाता है। पर 5G टेक्नोलॉजी के लिए अलग से ही टॉवर्स लगेंगे, अलग से ही नेटवर्क बनेगा, अलग से ही फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब बेसिक जो निचले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज होगा। तो यहाँ पर ये जो 5G टेक्नोलॉजी के लिए ही जो D10 जो ग्रुप है, ये यूके का प्रस्ताव है यूएस को कि हमें इस टाइप का संगठन बनाना चाहिए और हम इसको एट द एंड बहुत मेजर लेवल पे बना सकते हैं। हम पूरी तरीके से चाइना को भी बॉयकॉट कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक ये बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट था, मैंने आपको क्लियर किया D10 के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।